Good morning, dear students. How are you? Hope that you are all fine, happy, and safe. Dear students, today we are going to recite the poem You Are Old, Father William, which is taken from Alice in Wonderland by Lewis Carroll. You are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white, and yet you insistently stand on your head. Do you think at your age it is right? In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again. You are old, said the youth, as I mentioned before, and have grown most uncommonly fat, yet you turned a back somersault in at the door. Pray, what is the reason of that? In my youth, said the sage, as he shook his grey locks. I kept all my limbs very supple by the use of this ointment, 1 shilling the box. Allow me to sell you a couple. तो बच्चों, ये पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है यू आर ओल्ड फादर विलियम। इसका मतलब है तुम बूढ़े हो फादर विलियम। यू आर ओल्ड फादर विलियम द यंग मैन सैड। यंग मैन सैड यहाँ पर उसका बेटा होता है जो अपने फादर से कहता है तुम अब बूढ़े हो चुके हो, एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और जो तुम्हारे सारे बाल है वो सारे सफ़ेद हो चुके हैं। एंड येट यू इंसेंसली स्टैंड ऑन योर हेड, डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट। और तुम इतने बूढ़े होने के बावजूद भी अभी सिर के बल खड़े हो जाते हो, टांगे ऊपर करते हो। क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि इस एज में क्या ये करना सही है? इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन। वो कहता था जब मैं जवान था, इन माई यूथ फादर विलियम उसको रिप्लाई देता है, आंसर देता है अपने बेटे को, जब मैं जवान था आई फियर इट माइट इंजर द ब्रेन। तब मुझे बहुत डर लगता था अगर मैं ये करूँगा, अपने सिर बल मतलब सिर के बल खड़े हो जाऊँगा, सिर नीचे करूँगा, ऊपर टांगे रखूँगा, तो तब मुझे ये डर रहता था कि कहीं मेरे दिमाग को कोई चोट ना लग जाए, इंजर हो गया, चोट। बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन। लेकिन अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं ये परफेक्टली कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अब कुछ भी नहीं होता है, इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ। वाई डू इट अगेन एंड अगेन। वाई यहाँ पे क्यों नहीं है, वाई का मतलब यहाँ पे वेल है, तो वेल आई डू इट अगेन एंड अगेन, और मुझे अच्छा लगता है और मैं इसको बार बार करता हूँ क्योंकि मुझे अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसमें परफेक्ट हो गया हूँ। यू आर ओल्ड सेड द यूथ एज आई मैंशन बिफोर। तो उसको बेटा दोबारा बोलता है, मैंने पहले भी आपको बोला कि आप अब बूढ़े हो चुके हो, एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, और आप अब फैटी भी हो गए हो, मोटे हो गए हो, जगह जगह से आपको फैट हो गया है। यू टर्न द बैक सोमरसॉल्ट इन एट द डोर, और आप अभी भी बैक सोमरसॉल्ट का यही मतलब हो गया कि टांगे ऊपर और सर नीचे तुम कैसे कर लेते हो, और ये बैक किक कैसे कर लेते हो। प्रे व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट। तो इसका क्या कारण है जो आप ये सब कुछ कर रहे हो। इन माई यूथ सेड द सेज एज ही शूक हिज ग्रे लॉक्स। मतलब दोबारा इसका जो ओल्ड फादर विलियम होता है इसको दोबारा बोलता है, इन माई यूथ में अपनी जवानी में अपने जो ग्रे लॉक्स, लॉक्स यहाँ पे ताले नहीं हैं, लॉक्स का मतलब उसके बाल, जो मेरे ये बाल है मैं इनको ऐसे हिलाता था। आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल, और जो मेरी टांगे होती थी ये बहुत फ्लेक्सिबल है। मैं जो मेरी टांगे हैं मैं चाहूँ किसी में भी ऐसे इनको टर्न कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत फ्लेक्सिबल है। बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट 1 shilling द बॉक्स। इस जो ये ऑइंटमेंट है जब मैं ये लगाता हूँ तो मेरी जो लिम्स है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब जहाँ जिसकी तरफ मैं मोड़ूँ अपने टांगे मुड़ जाती है। तो इसका रेट क्या था उस टाइम पे, 1 shilling द बॉक्स, 1 shilling का एक डिब्बा आता था। एलो मी टू सेल यू ए कपल। तो मैं चाहता हूँ तुमको भी मैं एक दो डब्बे दे दूँ। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने एक पेज पढ़ लिया इसका, हमने इसका
इसके आज 4 स्टैंजास पढ़ लिए, कल हम बाकी की पोएम पढ़ लेंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, बट आप इसकी रीडिंग ज़रूर करना, रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 4 स्टैंजास हैं इनकी रीडिंग करना, तो कल हम नेक्स्ट मतलब जिसका आगे का रह गया वो पढ़ेंगे। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।